हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, यानी एम की वैल्यू यूनिट दे रखी है, 1 दे रखी है, इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। यूनिट मास का एक पार्टिकल ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है विद ए वेलोसिटी v, जिसकी वेलोसिटी v है, इन ए मीडियम, एक माध्यम में, फॉर विच, जिसके लिए द रेजिस्टेंस इज के वी, जिसके ऊपर लगने वाला प्रतिरोध बल k इंटू वी है। ओके, k इंटू स्मॉल वी है बेटा ये। ओके, एक बार देख लूँ मैं, कभी गलती हो जाए। हाँ, स्मॉल वी है। व्हेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v, जब पार्टिकल की स्पीड स्मॉल v हो, प्रूव दैट द पार्टिकल रिटर्न विद द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विद द स्पीड v1 सच दैट, पार्टिकल जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, यानी जिस पॉइंट के ऊपर से उसको प्रोजेक्ट किया गया था उसी पॉइंट से लौट करके आता है, उसी पॉइंट पर लौट करके आता है v1 स्पीड के साथ, अगर ये रिश्ता हो या ये रिलेशन हो या ये संबंध हो। ओके, ध्यान से सुनना, मैं आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा भाई। मान लिया जाए एक्चुअल में होगा क्या, मान लिया पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया पॉइंट ओ से। ओके, पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट होने के बाद पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा, सपोज दैट ओ डैश तक पहुँचा। और डैश तक पहुँचने के बाद पार्टिकल यहाँ से ऊपर की तरफ चला, फिर यहाँ से लौट करके इसी पॉइंट से जब आएगा ना, इसी पॉइंट से आएगा, तब रिलेशन ये होना चाहिए। ओके, और इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी है v1, स्पीड v1 दे रखी है। पहले मैं अपवर्ड का केस लेकर के चलूँगा, उसके बाद डाउनवर्ड का केस लेकर के चलूँगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर क्वेश्चन को निकाला कैसे जाए। बेटा मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करूँगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कैलकुलेट करूँगा, दोनों हाइट एक दूसरे के इक्वल रखूँगा, शायद ये रिलेशन आ जाए। क्यों, पार्टिकल यहाँ से जा करके यहीं से वापस आ रहा है, अर्थात मैं मैक्सिमम हाइट वाला कंसेप्ट यूज़ करूँगा। मान लिया जाए पार्टिकल जो है यहाँ से चला और इनिशियली जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है भाई, v इज इक्वल टू दे रखी है मेरे को कैपिटल V। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है विद द वेलोसिटी v। मान लिया यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर एक पॉइंट P है और OP सपोज दैट x है, OP मेरा कितना है, x है। तो पार्टिकल का मास जो है ना mg, m की वैल्यू तो 1 दे रखी है, यूनिट मास दे रखा है, जो पार्टिकल का मास होगा mg वो नीचे की तरफ काम करेगा। पार्टिकल के ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स mkv वो भी नीचे की तरफ काम करेगा। ओके, तो मैं सबसे पहले अपवर्ड मोशन का केस लगाता हूँ। ओके, सॉल्व करता हूँ और क्वेश्चन को देखता हूँ क्या है। सपोज दैट O इज़ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, O इज़ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। ओके, एंड विद यूनिट मास, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है यूनिट मास, मतलब क्या निकलता है, m की वैल्यू दे रखी है 1। ओके, एंड P इज एनी पॉइंट विद OP इज इक्वल टू x, गिवन दैट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है भाई, प्रतिरोध बल दे रखा है मेरे को kV इज इक्वल टू k इंटू स्मॉल v। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन, और कौन सी मोशन लगा रहा हूँ, अपवर्ड मोशन का यूज़ कर रहा हूँ। शॉर्ट में लिख दिया मैंने अपवर्ड मोशन। क्या होगा फार्मूला, फार्मूला तो होता है m इंटू d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस के mg माइनस के mkv, बट m इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1, साफ साफ दिया हुआ है ना। अब मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा भाई, ये कितना आ जाएगा, m की वैल्यू 1 डालते ही ये हो जाएगा d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 डाली माइनस के g और माइनस के kv। क्लियर है ना।
कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको लिया मैंने हटा, क्यों, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ कर लूँगा मैं इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ के बाद नाउ वी नो दैट, क्या फार्मूला होता है हमारे पास भाई, d2x ओवर करना है क्या, डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी इंटू डी वी ओवर डी एक्स, फार्मूला होता है ना। मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करी तो ये मेरे पास निकल करके आया वी इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया, जी प्लस के वी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ ध्यान दो, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, ठीक है ना। मैंने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया और इसका रिजल्ट निकाला। इसको लिख सकता हूँ बेटा वी डी वी बटे के वी प्लस के जी, माइनस का निशान ये लगा दिया, इज इक्वल टू डी एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें प्लस जी करूँगा माइनस जी करूँगा, दोनों तरफ के से गुणा कर लो पहले, तो सेम मैच करो, दोनों तरफ के से गुणा किया, जो हुआ माइनस के वी, ओके, के वी इंटू डी वी बटे के वी प्लस के जी इज इक्वल टू के इंटू डी एक्स। अब यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का निशान तो रख लिया मैंने बाहर, यहाँ देखो आप, इसको मैंने लिखा के वी प्लस के जी माइनस के जी बटे के वी प्लस के जी और गुणा में डालना मैंने डी वी इज इक्वल टू के डी एक्स। आपत्ति है कोई, ओके, बराबर करके लिखा, माइनस तो चल ही रहा, यहाँ देखो इससे इसको डिवाइड करा 1 निकल गया, माइनस के जी बटे के वी प्लस के जी इंटू डी वी, इतना तो समझ ही सकते हो आप, इज इक्वल टू कितना भाई, के डी एक्स। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग लिखना चाहिए था लेकिन कोई बात ना, मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेट किया मैंने बोथ साइड, तो भाई ये तो माइनस का तो आ गया, ये माइनस तो बाहर आया, इंटीग्रेशन अंदर मल्टीप्लाई किया, ये तो हुआ डी वी, माइनस माइनस होएगा प्लस, जी बटे के वी प्लस के जी इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन ही रखा हुआ है, ध्यान से देखना। मैंने क्या सपोज किया, सपोज दैट के वी प्लस के जी इज इक्वल टू टी, के तो कांस्टेंट है, डी वी का इंटीग्रेशन डी वी हुआ, जी का इंटीग्रेशन 0 हुआ, इज इक्वल टू कितना होएगा डी टी। डिफरेंशिएशन करने के बाद तो डी वी की वैल्यू कितनी निकली, डी टी अपॉन के निकल गई ना। आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वी कर लो या टी कर लो, के तो कांस्टेंट है, जी ग्रेविटेशनल फोर्स जी 9.8 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन डी वी हो जाएगा, इसका डी टी हो जाएगा, क्लियर। वैल्यू डाल रहा हूँ, एक तो निकल गया माइनस के वी प्लस के इंटीग्रेशन, देखो ध्यान से आप, डी वी की वैल्यू निकली 1 अपॉन के, तो ये हुआ जी डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू के एक्स प्लस के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए, निकल गया ना। आगे की तरफ चल लेते हैं, अगर ये निकल गया तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया भाई, माइनस का तो वी हुआ, प्लस के ये हुआ जी अपॉन के, ये निकल गया, और ये आएगा लॉग टी इज इक्वल टू कितना निकला, के एक्स प्लस के, बट मेरे पास के वी प्लस के जी इज इक्वल टू कितना है, टी है ना, मैंने टी की वैल्यू डाली, कितना निकल गया भाई, पहले के एक्स प्लस के कर लो आप, या इसको इधर ले जाओ आप, इसको लिखो आप के एक्स बराबर माइनस के वी प्लस जी अपॉन के लॉग के वी प्लस के जी
माइनस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए। सपोज दैट ये जो माइनस ए कांस्टेंट है इसको मैं बी मान लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मैंने इसको सपोज किया, क्यों उधर जाने के बाद नेगेटिव हो चुका ये। ओके, तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया भाई, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकला, ये तो निकला के एक्स इज इक्वल टू माइनस के वी, तो ये हुआ, प्लस के ये हुआ, जी अपॉन के ये हुआ, लॉग के वी प्लस के जी ये हुआ, और प्लस के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी निकल गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनिशियल कंडीशन लगाऊंगा, इनिशियली देखो बेटा क्या होगा, ये देखो आप, इनिशियल कंडीशन तो ये होगी ना, इनिशियली वी इज इक्वल टू वी है, एक्स इज इक्वल टू कितना है, 0 है। देखो ना आप, इनिशियली क्या कह रहा हूँ मैं, इनिशियली 8.0 की बात कर रहा हूँ, पॉइंट ओ पर v इज इक्वल टू तो है कैपिटल V, और x इज इक्वल टू कितना है, 0 है ना। मैंने वैल्यू डाली, रिजल्ट निकाला, x की वैल्यू डाल दी 0, v की जगह रखा मैंने कैपिटल V की जगह मैंने कितना रखा, माइनस के कैपिटल V प्लस के g अपॉन के लॉग के कैपिटल V प्लस के G और प्लस के B की वैल्यू देखो कितनी निकली, B निकल गया बेटा कैपिटल V माइनस G अपॉन के लॉग के V प्लस के G। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन फर्स्ट इक्वेशन, ओके, तो यहाँ से कितना निकल गया मेरे पास, के एक्स की वैल्यू कितनी निकली भाई, के एक्स निकला माइनस के वी, स्मॉल वी है बेटा ये, प्लस जी अपॉन के लॉग के स्मॉल वी प्लस के जी, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल वी माइनस जी अपॉन के लॉग के कैपिटल वी प्लस के जी, निकल गई ना। एक लाइन और लिख लेता हूँ, फिर अगले वाले उसकी तरफ चलूँगा मैं। मेरे ख्याल से अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ भाई, के एक्स इज इक्वल टू, पहले कैपिटल वी लिखूँ, फिर माइनस स्मॉल वी लिखूँ, फिर प्लस के जी अपॉन के लिखूँ, लॉग के स्मॉल वी प्लस के जी लिखूँ, माइनस के जी अपॉन के लिखूँ, लॉग के कैपिटल वी प्लस के जी लिखूँ, तो कोई आपत्ति तो नहीं है ना। आगे चलते हैं। यहाँ ये आने के बाद जैसे ये निकला, यहाँ से मेरे पास मैंने x की वैल्यू निकाल ली और इसको रीसेट किया। एक बार थोड़ा सा और रीसेट कर लूँ, के एक्स बराबर निकला कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी प्लस जी अपॉन के, दोनों में से कॉमन, जी अपॉन के कॉमन आने के बाद ये निकल गया लॉग के स्मॉल वी प्लस के जी माइनस लॉग के कैपिटल वी प्लस के जी, और ये कर दिया मैंने ब्रैकेट बंद। इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी लगाई मैंने, और इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसका रिजल्ट देख रहा हूँ कितना होगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा और ऊपर को कर दूँ, तो ये निकल कर के आ भाई, के एक्स इज इक्वल टू कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी जी अपॉन के लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा भाई। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, के वी प्लस के जी बटे कैपिटल के वी प्लस के जी। एक्स की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ पे, एक्स बराबर निकला कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी अपॉन के प्लस के जी अपॉन के स्क्वायर, और यहाँ निकल कर क्या लॉग कितना निकला भाई,
ये निकला के वी प्लस के जी बटे के कैपिटल वी प्लस के जी। कोई दिक्कत तो नहीं। मैक्सिमम हाइट की बात करता हूँ। पार्टिकल जो है यहाँ से बढ़ करके यहाँ तक के तो मैंने कैलकुलेट किया ही है। मान लिया ओ डैश पर पहुँचता है। ओके 8 पॉइंट ओ डैश इधर लिख रहा हूँ 8 ओ डैश पॉइंट। ये जो हाइट है ये बढ़ करके सपोज दैट एच हुई यहाँ से यहाँ तक। ओ डैश पॉइंट पर 8 ओ डैश पॉइंट के ऊपर क्या सिचुएशन होगी भाई? एक्स बराबर कितना हो जाएगा एच और वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। भाई पार्टिकल मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाने के बाद 0 होगा ना, फिर नीचे की तरफ आना शुरू होगा, तब यहाँ से तभी तो निकलेगा ना यहाँ से। मैंने इसी केस का यूज़ किया। चलो तो स्मॉल वी इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू एच। ये तो निकला एच इज इक्वल टू स्मॉल वी की वैल्यू 0 कैपिटल वी अपॉन के प्लस के जी अपॉन के स्क्वायर लॉग ये स्मॉल वी ये तो 0 हो गया जी बटे के वी के कैपिटल वी प्लस के जी। ओके एक बार और लिख लेता हूँ मैं इसको और रिजल्ट इसका स्टोर करके रख लूँगा। एच बराबर कैपिटल वी अपॉन के प्लस के जी अपॉन के स्क्वायर लॉग जी बटे के वी प्लस के जी। दिस इज माई फर्स्ट रिजल्ट जिसका मैं आगे यूज़ करूँगा। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन ए। अब मैं डाउनवर्ड मोशन की बात करूँगा, ठीक है ना बेटा। पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने के बाद उसकी मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट हो चुकी। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कहना चाह रहा है मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ भी हो चुका है ये। प्रूव दैट द पार्टिकल रिटर्न एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पॉइंट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था उसी पॉइंट के ऊपर पार्टिकल वापस रिटर्न होगा विद वेलोसिटी v1, विद वेलोसिटी v1। ओके अब मैं ऊपर से नीचे वाला केस लेता हूँ। मान लिया जाए पार्टिकल आपका यहाँ है ये था मेरा केस, ऊपर पहुँच चुका था ना, ये मेरा ओ पॉइंट था, ये मेरा ओ डैश था। पार्टिकल यहाँ से चला था, पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका था, एच में कैलकुलेट कर चुका था। अब मान लिया एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल यहाँ एक छोटे से इंस्टेंट्स के लिए मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए नैनो पिको सेकंड के लिए रेस्ट की पोजीशन में आएगा, फिर नीचे की तरफ चला जाएगा। जब यहाँ रेस्ट की पोजीशन में रहेगा तो वी की वैल्यू तो उस पोजीशन 0 होगी। रेस्ट से ही तो चलना शुरू होगा पार्टिकल। मान लिया पार्टिकल क्यू पॉइंट तक आया और सपोज दैट ये वाली दूरी वाई है। पार्टिकल का मास mg नीचे की तरफ काम करेगा, mkv भी नीचे की तरफ काम करेगा जो कि उसका रेजिस्टेंस फोर्स है। क्लियर। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूंगा मैं। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी भाई? इक्वेशन ऑफ मोशन होगी मेरे पास m इंटू डी टू वाई, एम इंटू डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस के इंटू एम जी माइनस एम के वी। बट क्वेश्चन के अंदर m की वैल्यू कितनी दे रखी है? साफ साफ लिखा हुआ है m इज इक्वल टू 1। देखो आप कैसे यूनिट मास m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। मैं इस केस का यूज़ किया m इज इक्वल टू 1। कितना निकल करके आया मेरे पास? ये डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस के वी। बट एक्सीलरेशन की परिभाषा से डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? वी इंटू डी वी ओवर डी वाई होती है। मैंने ये वाली वैल्यू पुट की और रिजल्ट निकाला। यहाँ निकल कर क्या है भाई? वी इंटू डी वी ओवर डी वाई, सॉरी वी इंटू डी वी ओवर डी वाई जी माइनस के इंटू वी। वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाया मैंने इसके अंदर। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा डी वाई इज इक्वल टू हो सकता है
वी इंटू डी वी बटे जी माइनस के वी। समझो आप, क्लियर है ना। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, मैं ज़रा समझने की कोशिश करना। इसको लिखो आप, इसको मैंने लिखा भाई जी माइनस के जी घटा दिया, जी से जोड़ दिया और इसको के वी लिख दिया, प्लस के इंटू वी इंटू डी वी बटे जी माइनस के वी। समझने की कोशिश करना आप, ओके। और जैसे ही मैंने यहाँ के से गुणा किया है ना, इधर भी के से गुणा कर लिया मैंने, के इंटू डी वी के डी वाई। समझ नहीं आया होगा आपके, चलो दोबारा बताता हूँ। इसको दोनों तरफ के से गुणा करो भाई, यहाँ ये तो हुआ के इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये हुआ के वी डी वी बटे जी माइनस के वी, होगा ना। इसको रहने दो यहाँ से, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। इसमें प्लस जी करो, माइनस जी करो, यहाँ लिखता हूँ इधर। इसमें मैंने करा जी, फिर माइनस के जी और प्लस के वी कर सकता हूँ ना, बटे जी माइनस के वी और यहाँ कितना डी वी इज इक्वल टू के इंटू डी वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे की तरफ चलते हैं। अगर ये हो चुका तो इसको देखो बेटा क्या कर सकता हूँ। वो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा, ध्यान से देखना है, जी माइनस कॉमन ले लिया, जी माइनस के वी लिख सकता हूँ माइनस कॉमन लेने के बाद, बटे जी माइनस के वी इंटू डी वी इज इक्वल टू कितना के डी वाई। अलग अलग के डिवाइडेशन में लगाओ इसको, कितना निकल कर के आएगा, जी बटे जी माइनस के वी माइनस के वन, इसको इससे डिवाइड करा ये निकल गया, इसको इससे डिवाइड करा ये निकल गया, इंटू कितना डी वी इज इक्वल टू कितना होगा के डी वाई। आपत्ति कोई? आगे चलते हैं। यहाँ से रिजल्ट कितना निकल कर के आया भाई, इंटीग्रेशन बोथ साइड करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। कितना निकला यहाँ से मेरे पास भाई, चलो इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट जी बटे जी माइनस के वी इंटू डी वी माइनस इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू के इंटू डी वाई। देखो बेटा इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है, अभी मैंने इससे इसी लेक्चर के अंदर बताया भी था। अब की बार मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं टीटा नहीं मान रहा हूँ। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये निकल कर के आएगा, आप कर लेना, आपका होमवर्क है। अब की बार ये बार बार बता रहा हूँ, इधर तो निकलेगा मेरे पास के वाई, इधर कितना होगा, इधर होगा माइनस के जी अपॉन के निकल कर के आएगा, और लॉग जी माइनस के वी होगा इसका इंटीग्रेशन, और माइनस के कितना होगा वी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लो ए। ओके चलो भाई, किस पॉइंट के ऊपर था, मैं इनिशियल कंडीशन लगाते हुए चलूँगा। 8 पॉइंट ओ डैश के ऊपर था, ओ डैश मैं कहना चाह रहा हूँ 8 पॉइंट ओ डैश पर, इस पॉइंट के ऊपर वाई कितना होगा, वाई तो इनिशियली ज़ीरो होगा, और वी कितना होगा भाई, वी भी ज़ीरो होगा इनिशियली। तो यहाँ देखो ना, अब इस पॉइंट के ऊपर दोनों ज़ीरो होंगे, कंडीशन लगा दी मैंने, वाई भी ज़ीरो वी भी ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के जी अपॉन के लॉग जी। ये तो ज़ीरो हो चुका, माइनस के वी ये भी ख़त्म हो चुका, प्लस के ए की वैल्यू कितनी निकल कर के आई, जी अपॉन के लॉग जी। मैं ये वैल्यू पुट करूँगा, मेरी डॉट ख़त्म हो चुकी, दूसरी डॉट का यूज़ करूँगा बेटा। ओके आगे चलता हूँ। ये वैल्यू मैंने इस इक्वेशन के अंदर डाली, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन पी है, पुटिंग दिस वैल्यू इन पी इक्वेशन, पुटिंग इन पी इक्वेशन, जैसे ही मैंने पी इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली है, कितना निकल गया मेरे पास, इधर तो हुआ के वाई इज इक्वल टू
के वाई इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई? माइनस के, पहले ए की वैल्यू डालो यार, जी अपॉन के log जी माइनस के जी अपॉन के log जी माइनस के वी। हाँ ओके। और माइनस के कितना हुआ? वी। निकल गया ना? इसके ऊपर log प्रॉपर्टी लगा लो, के वाई इज इक्वल टू, दोनों में से जी अपॉन के कॉमन ले लो यार, इतना तो कर ही सकते हो आप। ये कितना निकल गया? log जी माइनस के log जी माइनस के वी माइनस के वी। कोई आपत्ति है? नो, आगे चलते हैं अगर आपत्ति नहीं है तो। यहाँ के बाद मेरे पास कितना रिजल्ट निकल कर के आया भाई? इसमें log प्रॉपर्टी का मैंने यूज़ किया, के वाई इज इक्वल टू जी अपॉन के कॉमन ले लिया मैंने, जी अपॉन के मेरा कॉमन, जब log प्रॉपर्टी लगाऊंगा कितना निकल कर के आएगा? log जी बटे जी माइनस के वी, यही बनेगा ना, माइनस के वी। यहाँ से y की वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू, पहले इसी के बटे में डाल दो, जी बटे के स्क्वायर तो ये हुआ, log जी बटे जी माइनस के वी माइनस वी अपॉन के। पहले यही लिख लो एक बार भाई, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। ओके, फिर देखते हैं आगे जो भी होगा जैसे भी होगा यार। ऐसा तो कुछ नहीं है कि रिजल्ट ना निकले या रिजल्ट ना आए, कोशिश करने से तो भगवान भी मिल जाए भाई। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल कर के आई कितनी? पहले यही लिख लो यार, माइनस के वी अपॉन के तो निकल गया, ये माइनस के वी अपॉन के निकल गया, प्लस ये हुआ जी अपॉन के स्क्वायर होएगा, ये होएगा ना जी अपॉन के स्क्वायर। ये कितना निकल गया? log जी बटे जी माइनस के वी। ओके, अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, प्रूव दैट द पार्टिकल रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विद द वेलोसिटी v1। यानी इस पॉइंट की बात करूंगा मैं, ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे देखूंगा भाई, यहाँ देखना है आपको, ठीक है ना? क्लियर? जब इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल यहाँ से ऐसे रिटर्न होगा, यानी आपके पास जो पार्टिकल की सिचुएशन थी, पार्टिकल ऐसे था आपका, ऐसे था ना, यहाँ से चल रहा था मैं, ये तो ओ डैश था, ये ओ था, ये वाला पॉइंट मैंने क्यू या पी मान रखा था, ये वाली दूरी मैंने मान रखी थी वाई। ओके, यहाँ v इज इक्वल टू 0 था। पार्टिकल जब यहाँ आ जाएगा 8 पॉइंट ओ डैश के ऊपर, पॉइंट ओ डैश पर, सॉरी पॉइंट ओ पर, y तो बढ़ करके h हो जाएगा। आपको तो पता है दूरी तो हर बार ऊंचाई तो h लेकर के चल रहा हूँ मैं। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? h, और v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कैपिटल V1। क्यों? साफ साफ दिया हुआ है, विद द स्पीड V1, प्रोजेक्शन विद द स्पीड V1। क्लियर है ना? कंसेप्ट का यूज़ किया मैंने भाई। चलो, y की वैल्यू मैंने कितनी डाली? h इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी डाली? माइनस V1 अपॉन के, प्लस जी अपॉन के स्क्वायर, log जी बटे जी माइनस के इंटू V1। ओके, आगे चलते हैं। मेरे पास h की वैल्यू आ चुकी, लेकिन इससे पहले मेरे पास एक h और निकल चुका था, ठीक है ना? एक h मेरे पास ये आ चुका था। अब मैं दोनों h, ये वाली h की वैल्यू भी लिखूंगा और इन दोनों को बराबर रखूंगा। दूसरी h की वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई? एक h तो मेरे पास ये है ही, यहाँ से निकल गया। चलो इसको अंडरलाइन कर लो, दिस इज b, सपोज दैट h की वैल्यू एक और कितनी है मेरे पास? h बराबर कितना है भाई? v अपॉन के प्लस g अपॉन के स्क्वायर, log जी बटे के वी प्लस के जी। इक्वेशन नंबर ए। दोनों h की वैल्यू है, मैं दोनों वैल्यू को बराबर रख रहा हूँ।
मैं कह रहा हूँ ए बराबर बी रख करने पर, क्यों, ये भी एच की वैल्यू है, ये भी एच की वैल्यू है, दोनों को बराबर रखो भाई। चलो जैसे ही मैंने दोनों को बराबर किया, पहले वाला रिजल्ट यही रख लिया मैंने, कैपिटल वी है बेटा, कभी गलती से आप स्मॉल वी समझ लो। ओके, जो स्मॉल वी होगा ना वो ऐसे लिखा हुआ होगा, सीधी सी बात है भाई। स्मॉल वी इसके अंदर कहीं नहीं है, पूरी इन दोनों रिजल्ट में स्मॉल वी कहीं नहीं है। कभी आप ये कहो कैपिटल वी अपॉन के, तो ये निकल गया, प्लस जी अपॉन के स्क्वायर ये हुआ, लोग जी बटे के वी प्लस के जी, बराबर कितना हुआ उधर वी वन अपॉन के ये आएगा, प्लस जी अपॉन के स्क्वायर होएगा, लोग जी बटे जी माइनस के इंटू वी वन, कैपिटल है ये भी। ओके, अब मैं इसके अंदर लॉग प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना भाई। देखो आप, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, 1 के कॉमन लेने के बाद ख़त्म कर दूँगा दोनों तरफ से, और अगले वाला रिजल्ट में निकालने की पूरी भरपूर कोशिश करता हूँ। चलो पहले तो इसके अंदर से के कॉमन लेने के बाद के को उड़ा दूँगा। चलो मैंने यहाँ से 1 के कॉमन ले लिया भाई, एक स्टेप और बढ़ेगा भाई। 1 के मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बचा, वी प्लस जी अपॉन के लोग जी बटे के वी प्लस के जी इज इक्वल टू माइनस के वी वन, प्लस जी अपॉन के लोग जी बटे जी माइनस के वी वन, और यहाँ लोग के बाद 1/K1 कॉमन ले लिया, ये तो इससे ख़त्म हो गया, ख़त्म। आगे चल लेते हैं, आगे देखते हैं भाई क्या होगा। भाई इस v को भी इधर ही उठा लो, ये कितना हो निकल गया, कैपिटल V प्लस के V1 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, जी अपॉन के, तो ये निकल गया, लॉग पॉजिटिव कौन सा है, ये पॉजिटिव है ना, जी बटे जी माइनस के V1 माइनस इधर कितना निकल गया भाई, जी अपॉन के ये होएगा, लॉग जी बटे जी प्लस के वी। जब इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी में अप्लाई करूँगा, देखता हूँ कितना आता है, लास्ट लाइन आ रही है बस, V1 प्लस के वी इज इक्वल टू जी अपॉन के, तो ये है लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करी मैंने, जी बटे जी माइनस के V1 बटे जी प्लस के वी, यही होगा ना। क्यों होता है हमारे पास लॉग ए माइनस के लॉग बी बराबर क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, ये तो जानती हो फार्मूला, मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया। मेरे ख्याल से जी से जी कैंसिल होएगा, सबसे ऊपर पहुंच गया ये, V1 प्लस के वी इज इक्वल टू जी अपॉन के, तो ये हुआ, और यहाँ कितना बना है, लॉग, देखो ध्यान से भाई, ऊपर पहुँचा जी प्लस के कैपिटल वी जी माइनस के V1। देखता हूँ रिजल्ट क्या है। बहुत हार्ड सवाल है यार, क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है भाई, बस, और तो कोई बात नहीं है। ये देखो आप लास्ट वाला स्टेप मैच करो, ये है ये वाला, ये है ना, और यहाँ देखना क्या है भाई, अबे जूम हो जा, यहाँ कितना है भाई, ये वाला देखो, मेरे ख्याल से तो मैच हो चुका है, हैंस प्रूफ, ठीक है ना। हाँ एक बात और भी भाई, चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है भाई, प्लीज़ शर्मिंदा मत करना मेरे को कि सर ये फ्री दे दो, ये फ्री दे दो, या ये फ्री कर दो। दिमाग ख़राब होता है मेरा लेक्चर्स बनाने में, कम से कम 10 अलग अलग पब्लिकेशन की किताब खरीदे हुआ हूँ मैं। कृष्णासा अलग देखता हूँ, JPH अलग देखता हूँ, गोखरू अलग देखता हूँ, विकास अलग देखता हूँ, न्यू एज अलग देखता हूँ, पियर्सन अलग देखता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है भाई। ओके बाय।